नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरएससीआईटी एग्जाम 2025 की। आज का ही पेपर है 14 दिसंबर 2025 का। दोस्तों फटाफट से अपनी जो आंसर किया है आप मिलान कर लेना, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट से में जरूर पूछ सकते हैं। और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट से आप जरूर बताएंगे। लास्ट के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। 1 घंटे का एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 35 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो 70 नंबर रहेंगे। तो 70 में से कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए ये बताऊंगा, या कितने 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए भी आपको बता दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फटाफट से अपने क्वेश्चन के आंसर के मिलान कर लेना। आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं ताकि वे संदेश देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि BCG ब्लाइंड कार्बन कॉपीज का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन मैं कल भी बता दिया था, ऐसे कैसे आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइड को क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। 2 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा पे फिंगरप्रिंट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दस्तावेजों में अनुपलब्ध है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो 4 नंबर में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपने किसी शीर्षक का एक विशिष्ट फॉन्ट शैली या और आकार लागू किया तो और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं तो बिना सभी विकल्प को फिर से मैनुअल रूप से चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 10 के संदर्भ में CD या DVD को बर्न करने का क्या अर्थ होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य को के प्रकार को इंगित करता है। तो उदाहरण के लिए दे रखा है यहाँ पे। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, आपको कोई आसान सेल जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष के संयोजित पर केंद्र पर लाना है तो आपकी सुविधा को उपयोग करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है, तो आप किसी तरह के मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन उसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर संयोग कर रहे हैं, आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपको जो सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए इस बार। जब आप 2 स्क्रीन का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं जैसे, तो प्रेजेंटेशन व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसको सबसे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा संरेखण विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से रखता है जिसके दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का मुख्य उपलब्ध। ये क्वेश्चन भी बताया था कल में, ऐसे कैसे आ चुका। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, GUI के संदर्भ में SIWYG का क्या अर्थ है। 15 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार के केंद्र में। 17 नंबर आता है, विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो 17 में सी ऑप्शन यानी कि F2 के से बदला जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन था, क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस
के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन उसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आपको बता दिया जाए कि आप पास हो या फेल हो। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए। तो 19 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो 20 नंबर में सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी टीम के प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो 21 में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में पूछा ई गवर्नेंस क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में आता है आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रिस्टार्ट करने के लिए अलावा अस्थायी फाइलें हटाने या डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सा आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ई मित्र क्या है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप एक वैज्ञानिक हैं जिसमें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है, इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग करेंगे। तो 25 में बी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो 26 में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान कॉलम बी में दिए गए विवरण से करना होगा। तो 27 में दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में ए हो जाएगा, तीसरे में बी ऑप्शन हो जाएगा, चौथे में चौथा ही रहेगा। तो इस प्रकार आपको इसमें 27 जो क्वेश्चन है उसमें हाँ ए ऑप्शन ही रहेगा, राइट आंसर सही है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, तो 28 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन आता है 29 में सी ऑप्शन यानी कि स्मार्ट आर्ट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सुविधा किसी प्रोसेस चक्कर या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा 29 में सी ऑप्शन हो जाएगा। 30 में क्या है, मोडेम क्या है, 30 नंबर पूछा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। तो 31 में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 32 में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई का जो पूरा नाम पूछा है दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 34 नंबर क्वेश्चन, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आता है 35, लिबर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो ये देख लेना कि किस प्रकार आपको यहाँ पे भरना होता है ओमार सीट। अब बात करते हैं कि जो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। 35 क्वेश्चन है तो आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। नंबर की बात करते हैं 70 में से 28 नंबर यानी कि 14 दूनी 28। अब आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। क्या आपके 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पास हो चुके हैं, अन्यथा आप फेल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।